गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 3.3 का मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 10 लेके आया हूं। ये है पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमारा दिया है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 दिया है। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसमें हमको स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स ज्ञात करना है और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स ज्ञात करने के बाद हमको दोनों वैल्यू को पुट करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले जब हमारा स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा, बराबर P बराबर हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा, P बराबर Q बराबर, यहां पे क्या हो जाता है, Q इज इक्वल टू हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक, फिर क्या करते हैं, जब सम करते हैं तो P प्लस Q ये दोनों का क्या हो जाता है, हमारा ये सम हो जाता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे, फिर स्क्यू मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम प्लस कर लेते हैं। P की वैल्यू ज्ञात करके Q की वैल्यू ज्ञात करके हमको प्लस कर लेना है। ठीक है, तो पहले मान लीजिए A बराबर हमारा कितना दिया है, 6 -2 2, फिर कितना दिया है, -2 3 और -1 दिया है। अब इसका हमको A ट्रांसपोज ज्ञात कर लेना है, तो हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी एक लाइन और है यहाँ पर, कितना है 2 -1 और 3। अब ये ट्रांसपोज ज्ञात कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ 6 -2 2, हमको क्या करना है, रो को कॉलम में परिवर्तित करना है। ठीक है, इस रो को हमने परिवर्तित करना है, -2 3 -1। अब यहां कितना है 2 -1 और ये कितना है 3। ये ट्रांसपोर्ट ज्ञात हो गया। अब हमको P बराबर हाफ P प्लस Q ज्ञात करना है, अरे सॉरी A प्लस ए ट्रांसपोज ज्ञात करना है। ठीक है, बराबर यहां लिख लीजिए 6 -2 2, यहां कितना हो गया, -2 3 -1 2 -1 और 3, यहां पे प्लस हो गया ए ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज कितना आया, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और यहां पे 3 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूओं को हमको प्लस कर लेना है, यहाँ पे 1/2 रहेगा। ठीक है, कर लीजिए P बराबर हाफ, कर लीजिए 6 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 -4 4 -4 6 -2, यहाँ कितना हो जाएगा 2 2 4, यहाँ कितना हो गया -2 और यहाँ कितना हो गया 6 हो गया। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 6 -2 2 -2, ठीक है, -2 3 -1। ठीक है, अब यहाँ कितना हो जाएगा 2 -1 और यहाँ कितना हो गया 3 हो गया। ठीक, अब ये P बराबर P, अब ये क्या हो गया हमारा P ट्रांसपोज, अब ये हमारा P ट्रांसपोज, अब ये हो गया। अब हम यहां से P बराबर हो गया, अब यहां से P ट्रांसपोज याद कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। ये देखिए P ट्रांसपोज बराबर हमारा P क्या आ गया, P ट्रांसपोज बराबर हमारा कितना वैल्यू P का है, अरे सॉरी A का कितना वैल्यू, P का कितनी वैल्यू निकाले हैं, 6 -2 -2 3 1, दोनों क्या हो गए सेम। तो यहां पे क्या हो गया हमारा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, हमने यहाँ पे सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कैसे ज्ञात किया, P की वैल्यू निकाला,
P की वैल्यू निकालने के बाद हमारा P इतना आया, फिर P ट्रांसपोज ज्ञात कर लिया। P ट्रांसपोज जब ज्ञात कर लिया तो हमारी वैल्यू कितना हो गई, P ट्रांसपोज बराबर हमारा P के हो गया, तो दैट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहां से हम चलते हैं दूसरा टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक में हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ये ज्ञात करते हैं। अब इसका फार्मूला हमने क्या बताया आपको, Q इज इक्वल टू हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहां पे Q बराबर, देखिए Q बराबर हाफ A का वैल्यू कितना है हमारा न्यूमेरिकल में 6 माइनस 2 और 2, ये कितना है -2 3 और -1, फिर कितना है 2 -1 3, फिर क्या दिया है माइनस A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज कितना दिया हुआ है, A ट्रांसपोज दिया है 2, सॉरी A ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा, यहां से देख लीजिए कितना हो जाएगा हमारा A ट्रांसपोज, हमने यहाँ पे निकाला है, यहीं पे निकाल देता हूं, ये कितना हो जाएगा 6 -2 2, यहाँ कितना हो गया -2 3 -1 हो गया, फिर यहाँ कितना हो गया 2 -1, फिर कितना हो गया ये 3 हो गया। ठीक, अब यहां से हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, तो Q बराबर कितना हो जाएगा हाफ, कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, सब जो मान है 6 6 6 सब जीरो हो रहा है, क्या हो रहा है हमारा वैल्यू 0 होगा, 0 0 0 हो गया, 0 0 0 0 0 0, कैसे 0 हुआ, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया, माइनस कर लिया, तो Q बराबर हमारा Q बराबर कितना हो गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब यहां से हमको P, यहां से हमको P प्लस Q याद करना है, नहीं यहां पे Q हो गया, अब देख लीजिए यहां पे 0 0 हो गया, अब यहां से हमारा क्या हो जाएगा ये, अब हम वहां पर Q ट्रांसपोज याद करेंगे बराबर, तो यहां पे भी 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब यहां पे आप देख लीजिए 6 में से 6 गया 0, -2 में से +2 गया 0, सब 0 आ गया, तो यहां पे Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये कौन सा वैल्यू हो गई, इस Q हमने बताया है आपको थ्योरम में मैट्रिक्स, अब इस Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब यहां से हम P प्लस Q की वैल्यू ज्ञात करते हैं। अब हमारा P की वैल्यू कितनी आई है, यहां देखिए P की वैल्यू आई हमारी 6 -2 और 2 आई है, फिर -2 3 -1, फिर कितना आया है 2 -1 और 3, फिर क्या आया है प्लस Q की वैल्यू आई है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये Q की वैल्यू आई, दैट इज द दोस्त योर आंसर। ठीक है, अब देख लीजिए हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू मैट्रिक्स दोनों वैल्यू को ज्ञात किया, और दोनों वैल्यू को ज्ञात करने के बाद हमने क्या किया, P प्लस Q ज्ञात किया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।